नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एवरीथिंग इज इजी विद अमन्स मेथड। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लिंथ टू पारामॉन का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। उसको हम लोग हर वर्ड को एक स्टोरी से रिलेट कर करके हम लोग उस वर्ड को याद करेंगे, ठीक है ना। जिस तरीका से हम लोग अभी तक दोनों वीडियो में सारे वर्ड को याद करते हुए आया है एक स्टोरी से रिलेट करते हुए, उसी तरीका से हम लोग भी इस वीडियो में देखेंगे कि कोई भी वर्ड को एक स्टोरी से रिलेट करके इसको याद रखें ताकि हम लोग को वो वर्ड लंबे समय तक याद रह सके, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड हम लोग का आ जाता है एनॉमली। सबसे पहला वर्ड हम लोग का आ जाता है एनॉमली। एनॉमली का मतलब क्या हो जाता है? एनॉमली का मतलब अगर हम लोग सिंपल वर्ड में समझे ना, तो देखिए सिंपल वर्ड में एनॉमली का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज नोटिसेबल बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल। मतलब क्या कि कोई चीज़ जो नोटिसेबल है क्योंकि वो क्या है, दूसरे चीज़ से अलग है। मतलब अगर से और भी सिंपल में समझना चाहे तो वैसा कोई भी चीज़ जो हम लोग का ध्यान आकर्षित करता है। अब आप बताइए कि कोई ऐसा चीज़ हम लोग को, कोई नॉर्मल चीज़ हम लोग का ध्यान आकर्षित करेगा क्या? नहीं करेगा। जो क्या होगा, नॉर्मल से क्या होगा, अलग हट के होगा, वही ना हम लोग का ध्यान आकर्षित करेगा। तो एनॉमली को अब हम लोग देख लेते हैं कि याद कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब ये एनॉमली है, ए से ए हो जाएगा अनॉमली, नॉर्मली से हम लोग क्या बना लेंगे, नॉर्मली, ठीक है ना। नॉर्मली से क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। और ए को याद रख लीजिएगा, नो, ठीक है ना। तो मतलब क्या कि जो चीज़ जो नॉर्मल जो है ना वो नहीं होता है, जो चीज़ जो नॉर्मल नहीं होता है ना उसी को हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल नहीं होगा तभी ना वो ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो मतलब क्या कि एनॉमली का मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी वैसा चीज़ जो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। और एनॉमली को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं कि ए से बन जाएगा नो और नॉर्मली से बन जाएगा नॉर्मल। मतलब क्या कि जो नॉर्मल नहीं होता है वही हम लोग का क्या करता है, ध्यान आकर्षित करता है, ठीक है ना। तो उसी तरीका से हम लोग, उम्मीद है ये वर्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना। तो अब हम लोग दूसरा वर्ड देख लेते हैं। दूसरा वर्ड हम लोग का आ जाता है एनोनिमियस, ठीक है ना। एनोनिमियस का मतलब हो जाता है कि दूसरा वर्ड हम लोग का आ जाता है एनोनिमियस, ठीक है ना। एनोनिमियस का मतलब हम लोग का हो जाता है ए वर्ड और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन। अब हम लोग देख लेते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि कोई भी एक ऐसा बुक या फिर कोई भी आर्ट, ठीक है ना, जिसका जो ऑथर है ना वो नोन नहीं होता है, जिसको कोई नहीं जानता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं आपको एनोनिमियस कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस वर्ड को हम लोग कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इस वर्ड को याद करने का देखिए, वर्ड है हम लोग का एनोनिमियस, ठीक है ना। तो इस वर्ड को हम लोग देख लेते हैं कैसे याद रखेंगे। तो इस वर्ड यहाँ पे एनोनिमियस है, इसका मतलब क्या होता है, ए से बन जाएगा क्या, ए, एन ओ नो है तो एन ओ नो, एन वाई एम नीम है तो इसे हम लोग एन एम ई नेम कर सकते हैं ना, नेम बना सकते हैं। और ये जो यू एस अस है, यू एस से अस हो जाएगा। मतलब क्या कि ये जो अगर कोई आदमी उस एक स्टोरी से हम लोग इसको रिलेट करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि क्या कि कोई एक आदमी और किसी का वो बुक पढ़ रहा है, ठीक है ना। और वो पूछा कि इस बुक का ऑथर कौन है, ठीक है ना। तो वो क्या बोला कि ए नो नेमस, हम लोगों का कोई नाम नहीं है। जो बुक लिखा ना वही बोल रहा है क्या कि हम लोगों का कोई नाम नहीं है। मतलब क्या कि अब बताइए, अब वो खुद अपना नाम नहीं बता रहा है तो जो उसका जो भी लोग पढ़ा होगा उसको उस बुक का ऑथर का नाम पता चला होगा, नहीं पता चला होगा, ठीक है ना। मतलब क्या कि उस ऑथर का नाम क्या है, गुमनाम है, किसी को पता नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब एनोनिमियस का मतलब हो जाता है कि कोई भी ऐसा बुक या कोई भी ऐसा वर्क जिसका ऑथर क्या होता है, नोन नहीं होता है, जिसका ऑथर को हम लोग नहीं जान पाते हैं, ठीक है ना। उसको वर्ड को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, तो ए से बन जाएगा ए, एन ओ नो से बन जाएगा एन ओ नो, एन वाई एम से बन जाएगा एन ए एम ई नेम, यू एस से बन जाएगा यू एस अस, ठीक है ना। एनोमियस का मतलब हो जाता है कि कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसा बुक या फिर वर्क जिसका कोई ऑथर जो होता है नोन नहीं होता, अननोन होता है, उसको हम लोग एनोमियस कहते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है ये वर्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग अगला वर्ड देख लेते हैं, ठीक है। अगला वर्ड हम लोग का आ जाता है एंटागोनिस्ट। अगला वर्ड हम लोग का आ जाता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब हो जाता है वन दैट अपोज अदर। मतलब क्या कि कोई भी वैसा पर्सन जो होता है ना वो दूसरे का क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है ना, अपोजिट, उसके अगेंस्ट जाता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एंटागोनिस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि एंटागोनिस्ट को हम लोग याद कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब इसको याद करने के लिए हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि स्टोरी से समझते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। देखिए पहले वर्ड है हम लोग का एंटागोनिस्ट, ए एन टी एंटागोनिस्ट, ठीक है ना। एक स्टोरी से, जैसे मान लीजिए क्या कि एक बच्चा है, ठीक है ना, वो क्या सेंटा क्लॉज से विश किया कि इस बार हमको ना एक आप बहुत सुंदर सा ना एक चिड़िया दे दीजिएगा, बर्ड दे दीजिएगा, ठीक है ना, सुंदर सा चिड़िया दे दीजिए। जब क्रिसमस आया, ठीक है ना, अब वो तो इंतजार कर रहा था सेंटा का कि क्या कि सेंटा आएंगे हमको एक बर्ड चिड़िया देके जाएंगे, खूबसूरत सा चिड़िया देके जाएंगे, ठीक है ना। तो अब लेकिन सेंटा आए और उसको चिड़िया के जगह ना उसको क्या दे दिए, नेस्ट दे दिए, उसको क्या दे दिए, नेस्ट दे दिए, ठीक है ना। अब किसी को जो चीज़ जो मांगा है उसको वो चीज़ तो मिला नहीं, तब वो तो क्या हो जाएगा, उससे गुस्सा आ जाएगा, उसका विरोध करने लगेगा, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं इस वर्ड को हम लोग इस स्टोरी से याद करके कैसे करते हैं। देखिए ए एन टी, ए एंटा है तो इसको हम लोग सेंटा बना सकते हैं,
ठीक है ना, SANTA सेंटा, GO गो, सेंटा GO गो, और NIST से बन जाएगा नेस्ट। मतलब क्या कि सेंटा जो आए और वो जो है ना नेस्ट देके क्या करेगा, चलेगा, ठीक है ना। इसलिए क्या हो गया, अब वो मांग रहा था क्या, बर्ड मांग रहा था, लेकिन उसको क्या दे दिए, नेस्ट दे दिए। तो अब वो बच्चा क्या बन जाएगा, इसका विरोधी बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, सेंटा का विरोधी बन जाएगा सेंटा क्लॉज का। तो इसलिए हम लोग उम्मीद है ANTA से एंटा हो जाएगा, GO से गो हो जाएगा, NIST से निस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एंटागोनिस्ट का मतलब क्या हो जाता है कि वन डैट अपोज अदर, जो वैसा कोई भी आदमी जो दूसरे का क्या करता है, अपोज करता है, उसका विरोध करता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एंटागोनिस्ट कह देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग उसके अगला वर्ड हम लोग देख लेते हैं। इस उम्मीद है कि इस वर्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगला वर्ड हम लोग का आ जाता है एंटीडोट, एंटीडोट, ठीक है ना। अब एंटीडोट का मतलब देख लेते हैं क्या होता है, ए मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। कोई भी एक ऐसा मेडिसिन जो हम लोग का जो पॉइजन का जो इफेक्ट होता है ना, उससे हम लोग को बचाता है, उसको हम लोग को क्या कहते हैं, उस वर्ड को हम लोग क्या कह देते हैं, एंटीडोट कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि एंटीडोट जो वर्ड है, इसको हम लोग किस तरीका से हम लोग इस वर्ड को हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वर्ड है हम लोग का एंटीडोट। अब देखिए इसको हम लोग याद कैसे करते हैं, ठीक है, एंटीडोट। अब देखिए यहाँ जो एंटी है, एंटी का मतलब क्या हो जाता है, अगेंस्ट। एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंटी को हम लोग अगेंस्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना, AGAINST, अगेंस्ट। और ये जो डोट है ना, डोट, डोट को हम लोग क्या बना सकते हैं, डोप बना सकते हैं, ठीक है ना। टी को अगर पी कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डोप बन जाएगा। और डोप मतलब क्या हो जाता है, पॉइजन। कोई वैसा ड्रग जो है ना इलीगल होता है ना, उसी को हम लोग डोप कहते हैं। तो मतलब क्या है कि वो पॉइजनस है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पॉइजन है, पॉइजन के अगर अगेंस्ट काम कर रहा है, पॉइजन के अगेंस्ट, पॉइजन के अगेंस्ट कौन काम करेगा, जो जहर नाशक होगा वही ना पॉइजन के अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा कि पॉइजन के अगेंस्ट। और एंटीडोट का मतलब क्या हो जाता है, जो पॉइजन को क्या करता है, मारता है, ठीक है ना, जो पॉइजन के अगेंस्ट यहाँ भी है। तो एंटीडोट का मतलब क्या हो जाता है, जो पॉइजन वाइजन से हम लोग को क्योर करता है, उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, एंटीडोट। इससे एंटी से बन जाएगा, एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, ठीक है ना। और डोट से बन जाएगा डोप, डोप मतलब हो जाता है आपको पॉइजन, ठीक है ना। तो एंटीडोट का मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी वैसा दवा जो क्या करता है, हम लोग को पॉइजन से बचाता है, ठीक है ना, उसको हम लोग एंटीडोट कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये वर्ड में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हम लोग आ जाता है एफेसिया। अगला वर्ड हम लोग का क्या आ जाता है, एफेसिया। अब ये जो एफेसिया है, एफेसिया का मतलब हम लोग देख लेते हैं। एफेसिया का मतलब हो जाता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच। मतलब क्या कि हम लोग को एक एबिलिटी खो देना, स्पीच को समझने का ना हम लोग को योग्य नहीं रह पाते हम लोग, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या कर देते हैं कि एफेसिया कहते हैं। जिस तरीका से हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक वर्ड देखा था, वर्ड था क्या कि एमनेशिया। वर्ड क्या था हम लोग का, एमनेशिया, ठीक है ना, एमनेशिया वर्ड था। तो इस वर्ड से भी आप लोग रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। एमनेशिया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एफेसिया है, ठीक है ना। वहाँ पे एमनेशिया का मतलब क्या हो जाता है, एमनेशिया का मतलब क्या था कि कोई भी पार्शियली या टोटली लॉस ऑफ मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, एमनेशिया कहते हैं। अब जिसका पार्शियली या टोटली लॉस मेमोरी उसका लॉस हुआ होगा, उसको अब बताइए, उसको लॉस हुआ होगा तो वो कुछ समझ पाएगा, कोई स्पीच कुछ समझ पाएगा, वो तो कुछ समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका क्या हुआ, मेमोरी लॉस हुआ है, ठीक है ना। इसलिए वो तो कुछ समझ नहीं पाएगा। तो एमनेशिया का मतलब हो जाता है पार्शियली और टोटली लॉस ऑफ मेमोरी। और एफेसिया का मतलब भी क्या होता है, जब किसी का मेमोरी लॉस होगा तो उसको वो स्पीच कुछ समझ पाएगा, कुछ नहीं समझ पाएगा, ठीक है ना। इसलिए एफेसिया का मतलब क्या हो जाता है कि जो स्पीच जो होता है उसको समझने का क्षमता खो बैठना, ठीक है ना। अगर आपको इससे रिलेट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग इसको दूसरे तरीका से देख लेते हैं। देखिए ए है, ए से बन जाएगा ए। ये जो फेस है इसको हम लोग फेसिया है, इसको हम लोग FACE फेस बना सकते हैं ना, FACE फेस। मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, और उसको फेस पे बहुत भारी, बहुत जोरदार इंजरी आया हुआ, कान में चोट लगा है, आंख पे चोट लगा है, बहुत जगह पे उसको चोट लग गया, ठीक है ना। अब चोट लग गया, दिमाग उमाग सब जगह से चोट लग गया। अब उसका फेस में चोट लग गया, तब वो कुछ उसका दिमागी हालत संतुलन बिगड़ गया, तब वो उसको चोट लगा, तब वो अब कुछ समझने में योग्य हो पाएगा, नहीं योग्य हो पाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस वर्ड से भी रिलेट याद कर सकते हैं कि एफेसिया का मतलब क्या जाता है कि जो स्पीच समझने का जो एबिलिटी है उसको खो देना, उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, एफेसिया कर देते हैं, ठीक है ना। तो एफेसिया बन जाएगा, आप लोग एमनेसिया से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, या फिर ए से बन जाएगा ए, और फेसिया से हम लोग बन जाएगा फेस, ठीक है ना। जो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, जो बहुत चोट लग जाता है, तो वो उस सब सोचने समझने की शक्ति वो खो बैठता है, ठीक है ना। तब हम लोग अगला, उम्मीद है इस वर्ड भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आ जाते हैं अगला वर्ड पे, ठीक है ना। अगला वर्ड हम लोग का आ जाता है एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब हम देख लेते हैं, एपोस्टेट का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है। एपोस्टेट का मतलब हो जाता है कि वंस हु अबंडन्ड हिज रिलीजियस फेथ, ठीक है ना, ठीक है ना। जो वैसा कोई भी पर्सन जो अपना रिलीजियस फेथ जो क्या कर देता है, त्याग देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपोस्टेट कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि एपोस्टेट को हम लोग याद कैसे करेंगे। देखिए एपोस्टेट को याद करने का
तरीका क्या हो जाता है, ठीक है ना। एपोस्टेट वर्ड है हम लोग का एपोस्टेट। तो एपोस्टेट, APO, एपोस्टेट। अब देखिए यहाँ पे एपो से हम लोग क्या बना लेंगे, एपो, एपो मतलब क्या, अपोजिट, अपो, अपो है ना, तो अपो से क्या बन जाएगा, अपोजिट बन जाएगा, ठीक है ना। अपो से अपोजिट बन जाएगा। और स्टेट, स्टेट का स्टेट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या कि अपोजिट और स्टेट। आप बताइए कि अब मान लीजिए कि अगर हम लोग को अपने स्टेट को बदलना है, हम लोग को स्टेट को अपने सबसे ऊंचे स्थान पे ले जाना है, तो वहाँ पे हम लोग को कोई अपना अपना किसी को कास्ट देखना पड़ेगा क्या, नहीं देखना पड़ेगा। कास्टाइजेशन को हटाना पड़ेगा, हम लोग को ह्यूमैनिटी देखना पड़ेगा, तभी हम लोग का स्टेट क्या जाएगा, बढ़िया से जाएगा। सब सारे स्टेट से हम लोग का क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब दूसरे स्टेट में से हम लोग का क्या हो जाएगा, अपोजिट स्टेट हो जाएगा। और कब अपोजिट स्टेट हम लोग का कब होगा, जब हम लोग सब लोग अपना अपना रिलीजियस होगा, वो अपना क्या कर देगा, वो अपना कोई भी जाति धर्म नहीं देखेगा, सिर्फ ह्यूमैनिटी को सबसे पहले रखेगा, ठीक है ना। तो उस समय क्या हो जाएगा कि हम लोग का स्टेट क्या हो जाएगा, और स्टेट से अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोग इस वर्ड से आप लोग इस स्टोरी को रिलेट कर पा रहे होंगे। एपो से बन जाएगा अपोजिट, और स्टेट से बन जाएगा स्टेट, ठीक है ना। हम लोग का स्टेट अपोजिट कब बनेगा, जब सब लोग ह्यूमैनिटी पे ज़्यादा ध्यान देके कास्ट पे ध्यान कम देगा, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या कर देंगे, एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब हो जाता है आपको कि वंस हु अबंडन हिज रिलीजियस फेथ, ठीक है। उम्मीद है ये वर्ड में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग अगला वर्ड पे आ जाते हैं। अगला वर्ड हम लोग का हो जाता है एक्वेटिक। एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब देख लेते हैं। एक्वेटिक का मतलब हो जाता है एनिमल विच लिव्स इन वाटर। कोई भी वैसा एनिमल जो कहाँ रहता है, वाटर में रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वेटिक कहते हैं, ठीक है ना। ये वर्ड जनरल वर्ड है, उम्मीद है याद होगा। ऐसे हम लोग याद नहीं होगा तो फिर इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। वर्ड है हम लोग का एक्वेटिक, ठीक है। तो एक्वेटिक, अरे यार, एक्वेटिक, ठीक है। तो AQUATIC, एक्वेटिक। देखिए अब हम बताइए एक्वेटिक है तो यहाँ एक्वा, एक्वेटिक को याद करते हैं। एक्वेटिक को कैसे याद रखेंगे, देखिए वर्ड है एक्वा। एक्वा का, एक्वा से हम लोग बना लेंगे एक्वा गार्ड, एक्वा गार्ड, ठीक है ना। एक्वा गार्ड जो क्या होता है, प्यूरिफायर्ड होता है, उसको कर देंगे। और TIC से, टीक से हम लोग क्या बना लेंगे, ठीक बना लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इसको स्टोरी से क्या। अब मान लीजिए कि किसी कोई भी एनिमल है वो पानी में रह रहा है, तो वो साफ ही पानी में नहीं रहेगा, वो गंदा पानी में थोड़ी रहेगा। गंदा पानी में रहेगा तो वो मर जाएगा, ठीक है ना, डेथ कर जाएगा, उसको बीमारी होकर डेथ कर जाएगा। तो मतलब क्या कि एक्वा गार्ड अगर तुम्हारा ठीक है तभी एनिमल क्या हो सकता है, उसमें रह सकता है, ठीक है ना। अगर उस पानी में रह सकता है। एक्वा गार्ड मतलब क्या, जो प्यूरिफाई, पानी को साफ सही से कर रहा है, इसीलिए वो अगर तुम्हारा ठीक है तभी वो एनिमल जो है उस पानी में रह सकता है, अदरवाइज उस पानी में एनिमल नहीं रह सकता है, ठीक है ना। तो इस वर्ड से आप लोग रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। एक्वा से बन जाएगा एक्वा जो प्यूरिफायर होता है, और ठीक से मतलब क्या, ठीक हो जाएगा, ठीक, ठीक है ना। तो जब आपका एक्वा गार्ड ठीक रहेगा, मतलब पानी अगर आपका साफ रहेगा, तभी एनिमल वहाँ पे क्या होगा, एनिमल वहाँ पे क्या कर पाएगा, लीव रह पाएगा, जो वाटर में लीव रह पाएगा, नहीं तो वहाँ पे लीव नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है ये वर्ड भी आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हम लोग का क्या है, अगला वर्ड हम लोग का आ जाता है एडबीटर। अगला वर्ड हम लोग का क्या आ जाता है, एडबीटर। अब हम लोग एडबीटर को देख लेते हैं कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। एडबीटर का पहले मीनिंग देख लेते हैं क्या हो जाता है। एडबीटर का मतलब मीनिंग हो जाता है हम लोग का कि समवन हु चूजेस टू जज एंड डिसाइड अ डिस्प्यूट इशू। मतलब क्या कि किसी को ऐसा स्थान मिलना जो कोई डिस्प्यूट हुआ है ना, उस पर जजमेंट देना, ठीक है ना। तो उसी पे हम लोग क्या, जैसे आप बस सुना होगा एक कहानी, अलगू और अलगू चौधरी, जुम्मन और अलगू चौधरी का कहानी, जो उसकी बुआ को जो था वो पैसा वाला था, जो उसके अपने बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ भी जाके क्या कर दिया था, वो अपनी सच्चाई का साथ दिया था, ठीक है ना। तो उससे भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं, या फिर उससे वो एक स्टोरी, मतलब उसी कहने का मतलब यहाँ पे वही है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं एडबीटर को हम लोग कैसे याद रखेंगे, ठीक है। वर्ड है हम लोग का एडबीटर। तो एडबीटर को हम लोग देख लेते हैं, एडबीटर को कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो एडबीटर, देखिए वर्ड है एडबीटर। तो एडबीटर से हम लोग का हो जाएगा, ए से बन जाएगा, ए आर है ना, आर, इससे हम लोग बना लेंगे राइट, RIGHT, राइट। और बीटर से बन जाएगा बीटर, ठीक है ना। अब देखिए जो आदमी जो उच्च स्थान पे बैठा हुआ है, जिसको ये मौका मिला है कि हम किसी के डिस्प्यूट का क्या सके, उसका समाधान निकाल सके, तो वो क्या बोलेगा, वो सच्चाई का साथ देगा। और सच हमेशा कहा जाता है ना कि सच हमेशा क्या होता है, कड़वा होता है। सच हमेशा क्या होता है, कड़वा होता है, बीटर होता है, ठीक है ना। तो वो क्या देगा, राइट का साथ देगा और बीटर होगा। मतलब क्या, एडबिटर मतलब क्या हो गया कि उसको एक ऐसा पोजीशन मिला है ना कि हमेशा सच्चाई का साथ देना है। एक डिस्प्यूट का उसको एक मिला है कि ऐसा पोजीशन कि वो डिस्प्यूट को सॉल्व करके उसका निकाले, समाधान निकाले, ठीक है ना।
जजमेंट दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो क्या बोलेगा, हमेशा राइट बात बोलेगा, और राइट बात हमेशा क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक है ना। तो इस वर्ड को आप लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। तो ए से बन जाएगा ए, आर से बन जाएगा राइट, और बीटर से मतलब क्या बन जाएगा, बीटर, मतलब कोई भी आर्बिटर, कोई भी ऐसा वर्ड जो बोलेगा जो बीटर होगा उसी को हम लोग क्या कर देंगे, एडबीटर कहेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप इस वर्ड से आप लोग इस स्टोरी को रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड हम लोग का आ जाता है एरिस्टोक्रेसी। अगला वर्ड हम लोग का आ जाता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब हो जाता है ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स मतलब क्या, नोबल्स मतलब क्या, बड़े बड़े लोग, जो महान लोग होते हैं उनके द्वारा जो नोबल्स होता है ना, उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, एरिस्टोक्रेसी कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं वर्ड जो एरिस्टोक्रेसी है। अब हम लोग एरिस्टोक्रेसी को हम लोग याद कैसे करेंगे, ठीक है ना। एरिस्टोक्रेसी को हम लोग वर्ड को हम लोग याद कैसे करेंगे, तो हम लोग देख लेते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी देखिए हम लोग अभी आप लोग क्रेसी, ठीक है ना, एरिस्टोक्रेसी। अब हम लोग देखते हैं इस वर्ड को हम लोग याद कैसे करेंगे, ठीक है ना। इस वर्ड को याद करने के लिए हम लोग देख लेते हैं एरिस्टो है, तो एरिस्टो से हम लोग क्या बना देंगे, एरिस्टोटल बना देंगे। क्या बना देंगे, एरिस्टोटल। अब हम लोग जानते हैं कि एरिस्टोटल क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी है, ठीक है ना, फादर ऑफ बायोलॉजी है। और वो क्या है, एक बड़ा आदमी है, बहुत महान पुरुष थे, ग्रीक फिलोसफर थे, ठीक है ना। अब लोग हम लोग जान क्यों रहे, क्योंकि जो वहाँ का जो लोग है, वहाँ का कुछ बढ़िया काम किया इसलिए हम लोग जान रहे हैं ना। वहाँ का गवर्नमेंट भी क्यों जाना जाएगा, गवर्नमेंट भी खुश होगा कि हाँ मेरे यहाँ का लोग जो क्या कर रहा है, अच्छा अच्छा काम कर रहा है, ताकि मेरे यहाँ का नाम हो रहा है, मेरे देश का नाम हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी क्या हो रहा है, उस नॉवेल्स के द्वारा जाना जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग इस वर्ड को रिलेट आप लोग कर सकते हैं कि इसी वर्ड से इसे, ये जो एरिस्टोटल है, महान पुरुष सब है, उसी के नाम से हम लोग क्या जा रहे हैं, उस देश का नाम भी हो रहा है, ठीक है ना। तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा, ये गवर्नमेंट बाय द नोबल, मतलब बड़े बड़े महापुरुषों का, लोगों का जो नॉवल सब होता है, गवर्नमेंट होता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एरिस्टोक्रेसी कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद है इस वर्ड में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब हम लोग का अगला वर्ड आ जाता है, अगला वर्ड हम लोग आ जाता है आर्मिस्टिस, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं आर्मिस्टिस का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग आर्मिस्टिस का, अगर हम लोग को सिंपल मीनिंग देखना है, तो आर्मिस्टिस का सिंपल मीनिंग देखिए क्या होता है। इसका सिंपल मीनिंग होता है एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइट। मतलब क्या कि कोई एक ऐसा एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में जो स्टॉप फाइट को क्या करे, स्टॉप करे, झगड़ा को रोक दे, ठीक है ना। अब बताइए, अब आर्मी, इसको याद करने का तरीका देख लेते हैं। देखिए ARMI से बन जाएगा आर्मी, ठीक है ना, ARMY आर्मी, और यहाँ से स्टिस से बन जाएगा जस्टिस बन जाएगा, ठीक है ना। अब आर्मी लोग जो है, जस्टिस उस लोग को कब मिलेगा, आप खुद बताइए, आर्मी लोगों को जस्टिस कब मिलेगा, जब जो झगड़ा जो होगा वो कम होगा, तभी ना उन लोग को जस्टिस मिलेगा। ये तो हमेशा देखते हैं कि आज ये मरा, या आज यहाँ ये अटैक हुआ, यहाँ ये हुआ, सुन के भी बहुत दुखी होता है, ठीक है ना। तो आर्मी लोगों को जस्टिस कब मिलेगा, जब जो एक ऐसा एग्रीमेंट बनेगा कि इस फाइट को क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, कोई झगड़ा नहीं हो, तब उन लोगों को क्या हो जाएगा, जस्टिस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है इस वर्ड से आप लोग इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। वर्ड है आर्मिस्टिस, इसको याद करने का तरीका है आर्मी प्लस जस्टिस से हम लोग जस्टिस बना देंगे। मतलब क्या कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो इस फाइट को स्टॉप करता है, उसको हम लोग आर्मिस्टिस कहते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है इस वर्ड में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब हम लोग अगला वर्ड पे आ जाते हैं। अगला वर्ड हो जाता है हम लोग का एसेटिक। अगला वर्ड हम लोग का हो जाता है एसेटिक। अब एसेटिक का मतलब क्या हो जाता है, हम लोग देख लेते हैं। वंस हु प्रैक्टिस सेल्फ डिनाइल एज स्पिरिचुअल डिसिपल। मतलब क्या कि समझ जाइए ना, इसका सिंपल वर्ड में ये समझेंगे कि एसेटिक हम लोग उसको कहते हैं जो अपना सारा जो ऐशो आराम की ज़िंदगी, प्लेजर वाला ज़िंदगी छोड़ के, और वो क्या चल गया कहीं दूर, सारा प्लेजर छोड़ के कहीं दूर अकेले रहने चला गया तपस अपने रिलीजियस के लिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इस वर्ड को हम लोग याद कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो वर्ड हम लोग का है एसेटिक, ठीक है। तो एसेटिक वर्ड है। तो अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये जो एसेटिक है, एसेटिक में अगर हम लोग क्या कर देंगे, अगर एसेटिक में एस काट देंगे तो क्या बन जाएगा, एसेटिक बन जाएगा ACETIC। एसेटिक एसिड होता है ना, एसेटिक एसिड जो क्या होता है, बहुत सावर होता है, टेस्ट में क्या होता है, सावर होता है, खट्टा होता है, ठीक है ना। अब देखिए कोई अच्छा लाइफ है, उसको अच्छा खासा लाइफ है, वो क्या करने जा रहा है, एसेटिक एसिड मिला के, मतलब वो अपने लाइफ को क्या कर रहा है, खट्टा कर रहा है, मतलब बेकार कर रहा है अपने लाइफ को। बेकार इन द सेंस क्या कि वो सारा प्लेजर जिंदगी का ऐशो आराम छोड़ के क्या जा रहा है, एक तपस्या करने जा रहा है, एक सन्यासी बनने जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इससे हम इस वर्ड से हम लोग इससे रिलेट करके हम लोग याद कर सकते हैं क्या कि जो एसेटिक है, तो इसमें हम लोग ऐसा हटा देंगे तो एसेटिक बन जाएगा। और एसिडिक क्या होता है, एसिड जो क्या होता है, सावर होता है। मतलब क्या कि वो ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ के क्या जा रहा है कि मतलब बहुत कष्ट वाला जिंदगी जीने, ठीक है ना। जो
ठीक है, तो उससे हम लोग रिलेट करके इस वर्ड को हम लोग याद रख सकते हैं। वर्ड है एसेटिक, जो एसेटिक बन जाएगा, और जो वैसा कोई भी पर्सन जो अपना प्लेजर वाला लाइफ छोड़ के जाता है, सन्यासी उन्यासी बनने, उसको हम लोग एसेटिक कह देते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं अगला वर्ड, हम लोग देख लेते हैं कि अगला वर्ड हम लोग का क्या है। ठीक है, अगला वर्ड हम लोग का हो जाता है एसेनिएशन। एसेनिएशन का मतलब क्या हो जाता है? किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन। अब हम लोग देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है कि पॉलिटिकल रीजन से ना किसी का मर्डर उडर करना ना, उसी को हम लोग क्या कर देते हैं? एसेनिएशन कर देते हैं। ठीक है ना। अब इस वर्ड को हम लोग देख लेते हैं कैसे याद रखेंगे। देखिए यहाँ एशियनेशन है, तो एशियनेशन से यहाँ पे ASIN एशियन बन गया, और नेशन से क्या बन गया? नेशन, राष्ट्र बन जाएगा। तो हम लोग अभी तक ये देखे नहीं कि जितना भी एशियन नेशन है ना, मतलब एशिया का जितना भी नेशन है, एशिया का जितना भी सब नेशन सब है, कंट्री सब है, वहाँ पे क्या देखा जाता है ना कि राजनीति को ही ना सबसे पहले में लाया जाता है, उसके बाद ही लोगों को देखा जाता है। ऐसे अभी कोई एक पॉलिटिशियन थे 2020 में जो किसी का मर्डर कर दिया गया। ठीक है ना। मतलब क्या कि राजनीति के कारण वहाँ पे क्या हो रहा है? हत्या हो रहा है। यहाँ पे राजनीति को सबसे प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है लोगों को छोड़ के। ठीक है ना। समझ में आ गया। जैसे अभी बंगाल में भी क्या हुआ है, बहुत सारे बीजेपी वर्कर या फिर टीएमसी और बीजेपी के बीच में बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी चल रहा है। मतलब क्या कि राजनीति के कारण क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है। ठीक है ना। तो ऐसा वो कहाँ हो रहा है? एशियन के ही नेशन में हो रहा है ना, मतलब एशियनी कंट्री में हो रहा है। तो हम लोग इस वर्ड को इससे रिलेट करके हम लोग याद रख सकते हैं कि पॉलिटिकल रीजन से किसी का मर्डर करने को हम लोग क्या कर देते हैं? एसेनिएशन कर देते हैं। ठीक है ना। उम्मीद है इस वर्ड को आप लोग रिलेट करके इससे याद कर पा रहे होंगे। ठीक है। अगला वर्ड हम लोग का आ जाता है एस्ट्रोलॉजी। अगला वर्ड हम लोग का क्या आ जाता है? एस्ट्रोलॉजी। ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं एस्ट्रोलॉजी को, देख लेते हैं क्या, और एक बार देख लेते हैं इसको एस्ट्रोनॉमी को भी देख लेते हैं। ठीक है ना। दोनों का रूट वर्ड से हम लोग इस दोनों वर्ड को याद करेंगे। ठीक है ना। दोनों को रूट वर्ड से अब हम लोग इसको याद करने का कोशिश करते हैं। ठीक है ना। देखिए एक वर्ड होता है हम लोग का एस्टर, एक वर्ड हम लोग का क्या हो जाता है? एस्टर, ASTER, एस्टर। एस्टर एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब हो जाता है आपको स्टार। इसका मतलब क्या हो जाता है? स्टार। ठीक है ना। देखिए हम लोग का वर्ड एस्टर है। ठीक है ना। ये जो एस्टर वर्ड है ना, इसका मतलब हो जाता है स्टार। एस्टर वर्ड का मतलब क्या हो जाता है? स्टार। ठीक है ना। और हम लोग का वर्ड क्या है? हम लोग का वर्ड है एस्ट्रोलॉजी। हम लोग का वर्ड क्या है? एस्ट्रोलॉजी। ठीक है ना। ASTROLOGY, लॉजी। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए एस्ट्रोलॉजी को हम लोग याद कैसे करेंगे। ये जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी, एस्टर का मतलब हो जाता है स्टार, और लॉजी का मतलब हो जाता है स्टडी। लॉजी का मतलब क्या हो जाता है? स्टडी। ठीक है ना। मतलब क्या कि स्टार या फिर सन वन के स्टार स्टडी करना। ठीक है ना। और उसके आधार पर बताना, किसी का फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? एस्ट्रोलॉजी कर देते हैं। ठीक है ना। मतलब क्या एस्टर से हम लोग याद हो जाएगा स्टार, और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो मतलब क्या कि कोई भी वैसा पर्सन जो सन स्टार का पढ़ता है और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है? किसी का फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, उसका भविष्यवाणी बताता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? एस्ट्रोलॉजी कर देते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग ज्योतिष शास्त्र करते हैं, एस्ट्रोलॉजी को हिंदी में। ठीक है ना। तो हम लोग उम्मीद है इस वर्ड को आप लोग रिलेट कर ले होंगे। ठीक है ना। अब इसी का एक अगला वर्ड हम लोग का क्या देखे थे? अगला वर्ड हम लोग का था एस्ट्रोनॉमी। अगला वर्ड हम लोग का क्या था? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है ना। अब हम लोग एस्ट्रोनॉमी का हम अभी क्या बताएं कि एस्टर मतलब क्या हो जाता है? स्टार, ASTER। एस्टर मतलब क्या हो जाता है? स्टार। ठीक है ना। और ये जो नोमोज है ना, नोमोज मतलब हो जाता है अरेंजमेंट। नॉमी जो बना है ना, ये नोमोज से बना है। नोमोज एक रूट वर्ड होता है, इसका मतलब क्या हो जाता है? अरेंजमेंट। ठीक है ना। अरेंजमेंट मतलब कोई चीज़ को सिस्टमैटिक ढंग में रखना। ठीक है ना। अरेंजमेंट, तो एस्टर को क्या रखना? अरेंज करना। मतलब क्या एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? कि स्टडी करना, क्या, या फिर उसको अरेंज करना, या स्टडी करना, या उसके बारे में जानना। किसके बारे में? एस्टर का मतलब क्या हो जाता है? स्टार। ठीक है ना। तो स्टार और प्लैनेट के बारे में जो स्टडी करना होता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? एस्ट्रोनॉमी कर देते हैं। ठीक है ना। तो एस्ट्रोनॉमी का क्या मतलब क्या हो जाता है? कि सन, स्टडी ऑफ द स्टार एंड द प्लैनेट। स्टार और प्लैनेट का क्या करना? स्टडी करना, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? एस्ट्रोनॉमी कर देते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद है ये दोनों वर्ड को आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। इस जो भी रूट वर्ड हमने बताया, वर्ड क्या था? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रो मतलब जाता है स्टार, लॉजी मतलब स्टडी। तो जो स्टार सन का स्टार का जो स्टडी करता है और उसके अकॉर्डिंग बताता है कि आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? एस्ट्रोलॉजी कर देते हैं। और एक वर्ड था एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रो मतलब हो जाता है स्टार, नॉमी मतलब हो जाता है आपको कि नोमोज, मतलब नॉमी जो बना है नोमोज से बना, नोमोज मतलब अरेंजमेंट। ठीक है ना। तो एस्ट्रोनॉमी मतलब हो जाता है कि वैसा कोई स्टार, स्टडी ऑफ द स्टार एंड प्लैनेट। ठीक है ना। उम्मीद है ये दोनों वर्ड में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हम लोग का आ जाता है एथिस्ट। अगला वर्ड हम लोग का क्या आता है? एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मतलब क्या कि कोई भी वैसा पर्सन जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे क्या करता है? विश्वास नहीं करता। हम लोग पिछले फर्स्ट वीडियो में भी हम लोग एक वर्ड देखे थे, वर्ड था हम लोगों का क्या कि एग्नोस्टिक। ठीक है ना। वर्ड हम लोग का क्या था? एग्नोस्टिक। देखिए हम लोग जो अगर सिनोनिम्स एक वर्ड टाइप का आएगा ना पीछे वाला वर्ड अगर अगला में भी, तो हम लोग उसको भी रिलेट कर लेंगे, ताकि हम लोग को एक बार
रिवीजन भी हो जाएगा और वो वर्ड भी याद हो जाएगा और ये वर्ड जो है वो भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हम बताए थे कि ये जो नॉस्टिक है, नॉस्टिक से हम लोग नास्तिक बना देंगे। और नास्तिक जो कौन होता है, जो भगवान पे भगवान के अस्तित्व पे विश्वास नहीं करता, उसी को नास्तिक हो गया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एथिस्ट। अब हम देख लेते हैं एथिस्ट को हम लोग कैसे याद रखेंगे। देखिए वर्ड है हम लोग का एथिस्ट, ATHEIST, एथिस्ट। ए से बन जाएगा ए, और जो थीस्ट है तो अगर हम आई हटा देंगे, आई की जगह एफ लगा देंगे, IS को हटा के एफ लगा देंगे, मतलब क्या कि THIEF, थीव बना देंगे। ए थीफ, थीफ जो क्या होता है, उसको भगवान पे बिलीव होता है क्या? भगवान पे उसको बिल्कुल बिलीव नहीं होता है। भगवान पे अगर उसको बिलीव होता है तो अभी तक देखे होंगे कि कितना चोर जो होता है ना, क्या करता है, मंदिर में ही चोरी कर देता है। तो उसको भगवान पे बिलीव होगा क्या? भगवान के एग्जिस्टेंस पे बिलीव होगा? एग्जिस्टेंस पे अगर उसको बिलीव रहता है तो वो मंदिर में जाकर चोरी ही नहीं करता। मतलब क्या, एथिस्ट का मतलब क्या रहता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसको भगवान के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं होता, उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, एथिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये सारा वर्ड जितना भी अभी मैंने बताया है आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। हम लोग इसी तरीक़ा से सारे वर्ड को हम लोग किसी स्टोरी से रिलेट कर करके हम लोग देखते हैं और उसको लंबे समय तक याद रखने के लिए हम लोग को स्टोरी बनाना पड़ता है, जिससे हम लोग उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आप लोग बस इस वर्ड को एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा समय समय पे, वीकली कर करके, ठीक है ना। तो ये वर्ड आप लोग को लंबे समय तक याद रख सकता है। बस आप लोग को वीडियो देखना और ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा और बस उसका एक रिवीजन कर लेना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है ना। अब हम लोग, अगर आपको अच्छा लगा है तो हम लोग को सपोर्ट करें, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप लोग का ऐसे ही सपोर्ट बना रहा तो हम लोग इसी तरह आगे भी हम लोग वीडियो, ये सीरीज चलते रहेगी, ठीक है। और हम लोग आगे में अभी हम 4-5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उस क्वेश्चन का अगर आप आंसर, आपको इस सारे वर्ड का आंसर आपको याद हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।